नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है और उद्या तिथि त्रयोदशी है, फिर चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। दीपावली का त्यौहार शुरू हो गया है। हम दीपावली का पर्व मना रहे हैं। कल हमने धनतेरस मनाया था, उसके बारे में डिटेल में विस्तार से मैं बताऊंगी। और फिर धन्वंतरी भगवान कैसे प्रकट हुए थे उसके बारे में बताऊंगी। थोड़े से उपाय, आप अंत तक बने रहिए और ज्ञान का लाभ लीजिए। पहले वास्तु की बात कर लेते हैं। ईशान कोण में मिट्टी की चीजें रखना कितना शुभ होता है। इस दिशा में वस्तु समस्या दूर होती है। वास्तु की समस्याएं जो होती हैं वो दूर हो जाती है अगर ईशान कोण में मिट्टी की चीजें रखें तो जीवन में हर परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है। परिवार के कामों में कोई रुकावट पैदा नहीं होती है। तो ईशान कोण मतलब उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, जो भगवान की दिशा मानी जाती है, देवताओं की दिशा मानी जाती है, उसमें थोड़ा साफ सफाई होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए और वहाँ पर मिट्टी की चीज़ें रखें तो ज़्यादा लाभ होगा। और त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 1:55 तक रहेगी। फिर चतुर्दशी तिथि लगेगी और आज दोपहर 1:58 से पहले तक धनतेरस की खरीदारी आप कर सकते हैं। मैंने कल बताया था कि कल शाम 5:05 से आज दोपहर 1:55 तक धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। तो आज दूसरा दिन है धनतेरस का, आप भाग्यशाली है। 2 दिन धनतेरस के मिले हैं, तो कल जिसने खरीदारी नहीं किया हो वो आज खरीदारी कर सकते हैं। उसमें आप बोलते 13 चीज़ें आप खरीद कर सकते हैं, जिसमें 13 चीज़ों में आता है पहले नमक। कल मैंने बताया था नमक खरीदना है, नमक खरीद सकते हैं। झाड़ू लेना था और धनिया, साबुत धनिया अगर घर में रखेंगे, ये सब चीज़ें लेके नमक तो आप यूज़ कर सकते हैं। नमक पानी में डाल के पोछा लगा सकते हैं। ये 5 दिन आप अगर नमक यूज़ करेंगे तो आपके धन में वृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। और झाड़ू जो एक लक्ष्मी का प्रतीक है, वो भी झाड़ू भी ला सकते हैं। और धनिया, साबुत धनिया को रखें और दीपावली के दिन पूजन के समय यूज करें और उसकी पूजा करें और बाद में आप कोई गमले में डाल कर रख सकते हैं। जैसे वो धनिया का झाड़ उगेगा, पौधे उगेगा, वैसे आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। धनिया ला सकते हैं, मैंने बताया था। वास्तु धातु की कोई चीज़ें ला सकते हैं। सोना चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं। अगर सोना चांदी खरीदने में आप समर्थ नहीं हैं तो कोई भी धातु, पीतल की चीज़ें घर पे ले आइए। पीतल की कोई भी चीज़ें ला सकते हैं। कुछ नहीं ला सकते तो एक चम्मच ही अगर लाएंगे तो भी आपके धन में वृद्धि होगी। तो इस तरह से आप घर में लाइए। और पूजा की सामग्री ला सकते हैं। दिया, मिट्टी के दिया अगर घर में आप ला के जलाएंगे, 5 दिन आपको मिट्टी के दिए जलाने हैं। मिट्टी के दिए आज के दिन में लेके आएंगे, धनतेरस के दिन पे लाके उसको अच्छे से आप जलाइए, चारों तरफ दिए जलाइए। मिट्टी के दिए लाने भी शुभ होते हैं। फिर कोई भी पूजा की सामग्री हो, रुई लानी है, रुई की बत्ती बनाकर वो 5 दिन आप वही बत्ती यूज़ कीजिए, उसमें से वो रुई यूज़ कीजिए बत्तियाँ। तो इस तरह से आपकी धन में वृद्धि होगी। ये सब लक्ष्मी धन की वृद्धि करने के उपाय हैं, ये जो तरीके हैं, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, तो आप ज़रूर लाइए। अगर आपने नहीं लाया हो तो वो लेकर आइए। कुमकुम में आता है पूजा के सामान में, घंटी आप ला सकते हैं, शंख ला सकते हैं और गुंजा आते हैं वो ला सकते हैं। गोमती चक्र आप लेके आइए, 5, 7, 9, 11 इस नंबर में गोमती चक्र आप अगर लेके आके फिर उसमें दिवाली के रात को उसको पूजन करना है और उसे अपनी तिजोरी में रखना है। ऐसे आपके धन की वृद्धि होगी। फिर दूसरा है आपको कमल गट्टे की माला से आप अगर जाप करते हैं, माता का मंत्र आप जाप करते हैं, तो ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः ऐसा आपको जाप करते हैं, कमल गट्टे की माला से करते हैं, तो उसमें भी आपकी धन में वृद्धि होगी, आपकी तिजोरियां भरी रहेगी। फिर गोमती चक्र के साथ कौड़ियाँ लेके आते हैं। पीली कौड़ी आती है, सफ़ेद कौड़ी, पीली कौड़ियाँ आती हैं, वो आप लाकर कर सकते हैं। और नहीं तो आप कोई भी पूजा का सामान, आप कुछ भी नहीं लाने में समर्थ हैं तो पूजा का सामान कोई भी आप लेके आके रखेंगे तो आपके धन में वृद्धि हो जाएगी। ये थी कि धनतेरस में कौन सी चीज़ें आप घर में ला सकते हैं।
आज उद्या तिथि त्रयोदशी है। आज धन्वंतरी जयंती मनाई जाएगी। धनतेरस के दिन धन्वंतरी जयंती मनाई जाएगी। धन्वंतरी भगवान कैसे किस लिए प्रकट हुए थे उसके मैं कथा विस्तार से अंत में बताऊंगी कृष्ण कथा में। आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं और आज आयुर्वेदिक चिकित्सा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज शाम 4:55 तक प्रीति योग भी रहेगा। रूठे हुए को मनाना और समझौता करने के लिए प्रीति योग शुभ होता है। इसमें मनपसंद विवाह में चल रही परेशानियां दूर होती हैं। और नक्षत्र की बात करें तो चित्रा नक्षत्र है। इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। तो इस नक्षत्र के दौरान बेल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और चतुर्दशी तिथि को, हर चतुर्दशी तिथि को मास शिवरात्रि का व्रत भी किया जाता है। तो आज मास शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा जो हर महीने आप करते हैं। आज दोपहर 1:55 के बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। चतुर्दशी तिथि में रात्रि काल आज ही पड़ेगा, तो आज ही महाशिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। उसमें आज शिव जी की पूजा आराधना करनी है, दीपक जलाना है और उसके आगे शिव जी को बेल पत्र, पुष्प, धूप, दीप, भोग चढ़ाया जाता है। तो आज महाशिवरात्रि का व्रत भी कीजिए। आज बहुत ही पवित्र दिन है। दोनों तिथियां साथ में आई हैं, जैसे कल दोनों तिथियां साथ में थी, आज भी 2 तिथियां हैं। त्रयोदशी तिथि भी है और चतुर्दशी तिथि भी है। तो आज आप अच्छा लाभ उठाइए। ऐसा करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। और कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं। आज नरक चतुर्दशी है और आज दीपावली उत्सव का दूसरा दिन है। मैंने कल आपको बताया था कि 5 दिवसीय दीपावली का पर्व शुरू हो गया है। पहला दिन धनतेरस का है, दूसरे दिन पे नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, तीसरे दिन पे दीपावली, मेन दीपावली जो होती है दीपों का उत्सव वो मनाया जाता है। फिर चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, गोवर्धन लीला जो की थी मेरे कृष्ण ने। और 5वें दिन भाई दूज होता है। ये 5 दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो आज 5वें दिन हर्षोल्लास से आप मनाइए और उत्साह मन में रखिए, क्योंकि जहाँ पर उत्साह है वहीं उत्सव है। तो उत्सव के दिन से शुरू हो गए हैं, तो मन में उत्साह होना बहुत ही ज़रूरी है। इसे रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी का पहला कार्य है तेल मालिश करके स्नान करना। आज तेल मालिश करके स्नान कीजिए। पूरे शरीर पर तेल मालिश करने के बाद फिर थोड़े समय के बाद स्नान करना चाहिए। चतुर्दशी को लक्ष्मी जी तेल में और गंगा जी सभी जल में निवास करती हैं, ऐसा कहा गया है। तो आज माँ लक्ष्मी के साथ साथ गंगा जी का भी आशीर्वाद मिलता है। कुछ जगहों पर तेल स्नान से पहले उपटन भी लगाया जाता है। तो आप हो सके तो उपटन लगाकर फिर तेल लगाएं और थोड़ी देर के बाद आप नहाइए और हो सके तो गंगा जल भी जल में मिला सकते हैं। तो इस तरह से आप कीजिए, इस स्वास्थ्य अच्छा रहता है और नरक का भय नहीं रहता है। नरक चतुर्दशी की शाम को नरकासुर के निमित्त 4 दीपक जलाए जाते हैं। आज श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, तो इसके लिए नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। ये दीपक दक्षिण दिशा में जलाए जाने चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवी देवताओं के मंदिरों में, मठों में, अस्त्रागार में, बाग बगीचों में, आंगन में, नदियों के पास दीप जलाया जाता है। आज 14 प्रकार के शाक पत्तों का सेवन करना चाहिए। दक्षिण भारत में आज कारीट नामक करवा फल पैर से कुचला जाता है और इससे नरकासुर का वध माना जाता है। गुजरात में आज के दिन माँ काली की भी उपासना की जाती है। और आज और ख़ास बात है, आज हनुमान जी की भी उपासना करने का विधान है। मान्यता है कि आज हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसे विजया दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज हनुमान जी की पूजा आराधना कीजिए, हनुमान मंदिर जाइए। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती, ये दोनों दिन मान्यता है कि दोनों दिन मनाई जाती है। आज हनुमान जी को हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी का वाहन सुरक्षा यंत्र वाहन पर स्थापित करें। आज हनुमान जी का वाहन सुरक्षा यंत्र आता है, वो बना लीजिए या तो ले आइए और अपने वाहन में स्थापित कीजिए। वाहन सुरक्षा यंत्र की विधि पूर्वक पूजा कीजिए।
और ओम हन हनुमते रुद्रात्माय हुम फट ऐसा जाप करें। ओम हं हनुमते रुद्रात्काय हुम फट ऐसा आपको जाप करना है। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और आज कर्ज उतारने के लिए भी अच्छा दिन है। आज के दिन कुछ पैसे लौटाना चाहिए, तो आपका जो कर्ज है वो कर्ज से बोझ से आपको मुक्ति भी मिलेगी। और ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करें तो कर्ज जल्दी छूट जाएगा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमुति निवार सुमुति के संगी ऐसा ये जो चौपाई है वो आपको आप बोलना है तो बच्चों की तरक्की होगी। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमुति के संगी, तो इसे आपको ये चौपाई आपको दोहरानी है, तो आप कर्ज से बोझ से मुक्ति मिल जाएगी। इस चौपाई को 108 बार पाठ करें। तो ये छोटे से उपाय है, ये करना है। हनुमान चालीसा पढ़ना है, 7 बार पढ़ा जाता है हनुमान चालीसा। हनुमान मंदिर जाइए, वहाँ पे सिंदूर चढ़ाइए और दाएं पैर से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाएंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो ये थी आज की बातें। अब कृष्ण कथा में आगे बढ़ते हैं। हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, हमें ईश्वर को सदा याद करना चाहिए और ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसे उसके किसी के विरह सहन न कर सके, ऐसा प्रेम करना चाहिए। जैसे गुरु शिष्य का प्रेम होता है वो एक अनोखा प्रेम होता है, क्योंकि गुरु शिष्य को भक्ति मार्ग पर ले जाता है और वो ईश्वर से मिलाता है। तो ऐसा विरह उसका गुरु का विरह न सहन कर सके, ऐसे शिष्य होना चाहिए कि उसकी भक्ति इतनी भक्ति करे, क्योंकि गुरु ही है जो हमें ईश्वर से मिलाता है, गुरु ही है जो हमें भक्ति मार्ग दिखाता है, और गुरु ही है हमें जो ज्ञान का पाठ पढ़ाता है और जीवन का मार्ग दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है। तो हमें गुरु से भी प्रेम करना चाहिए और हमारे मन में उत्साह होना चाहिए। हर एक टाइम पे भक्ति मार्ग पर चलते समय उत्साह होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे उत्साह होता है वहीं उत्सव का माहौल बन जाता है। तो उत्साह होना बहुत ज़रूरी है उत्सव होने के लिए। उत्सव के दिन चल रहे हैं, हम दीपावली के उत्सव मना रहे हैं। तो कृष्ण ने भी जब देखा कि गोपी उनके विरह सहन नहीं कर सकती, क्योंकि रासलीला के कुछ देर वो विरह देकर श्री कृष्ण चले गए थे, तो जब कृष्ण ने देखा कि वो उनका विरह सहन नहीं कर सकेगी, तो एक रूप में वह वृंदावन में ही बस गए। एक रूप उनका वृंदावन में ही वो बस गए थे। गोपी गीत में कहा गया है कि गोविंद आप ही हैं, तो हमारे कष्टों का अंत किया है, आप ही नहीं तो हमारे कष्टों का अंत किया है। गोपी गीत जो लिखे गए हैं गोपी के विरह में वो लिखे गए हैं। लोगों के कष्टों को निकष्ट करने वाले आप ही तो हैं, सबके कष्ट हरने वाले। तो इसके लिए उसको हरि कहा गया है। हरि मतलब हरने वाला, कष्टों को हरने वाला तो हरि ही तो है। तो इसके लिए गोविंद को हरि भी कहा गया है। हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं। आजकल तो 16 साल के बच्चे भी सिगरेट पीने लगे हैं और कई ऐसे गलत संगति में भी पड़ गए हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो उनके माँ बाप को कितनी परेशानियां होती होगी, कितने कष्ट होते होंगे। तो ये कष्ट भी कैसे कौन हरेगा? हमारा हरि ही हरेगा। कितने दुखों का हम सामना करना पड़ता है, माँ बाप को कितने दुखों का सामना करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। आजकल के बच्चे थोड़े से कुछ कुसंगत में पड़ गए हैं। आज हमारे हाथ में मोबाइल आ गया है, उसे कितना संभाल कर रखते हैं। मोबाइल हम कितना संभाल कर रखते हैं, रात को सोते वक्त भी अपने पास रखते हैं, गले लगा कर रखते हैं। नया अगर लिया हो तो तुरंत उसका जो स्क्रीन गार्ड लगा लेंगे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट गार्ड लगा लेंगे, उनका कवर चढ़ा लेंगे ताकि स्क्रैचेस ना पड़ जाएं। उसको कितना संभाल कर रखते हैं, कितना ध्यान से रखते हैं। वो सिर्फ एक 15-20 हज़ार का मोबाइल की हम इतनी देखभाल करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। तो क्या इस शरीर का, इस मानव जीवन का इसका कोई मूल्य नहीं है? क्या ये 20,000 से भी कम है? क्या ये बहुमूल्य नहीं है? क्या उसका ध्यान नहीं रखना चाहिए? जैसे हम एक साधारण मोबाइल का ध्यान रखते हैं, उसकी सुरक्षा, उनका प्रोटेक्शन करते हैं, क्या हमें इस शरीर का, इनका देह का, जो मानव जीवन मिला है उसका ध्यान नहीं रखना चाहिए? ये बहुत बहुमूल्य है। ये जो हमें शरीर मिला है, देह मिला है, मानव जीवन मिला है, ये बहुत ही बहुमूल्य है। इसको व्यर्थ में मत गवाइए, फिर नहीं मिलेगा ये मानव जीवन।
नाम जाप करते रहिए और उसकी रक्षा कीजिए, उसको प्रोटेक्ट कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हम नाम जाप करके उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। आज त्रयोदशी तिथि है, आपको पता ही है कि आज कल धनतेरस हमने मनाया था, कल दिवाली का पहला दिन था। दिवाली के 5 दिनों का जो पर्व है वो शुरू हो गया है। आज दूसरा दिन धनतेरस का। धनतेरस 2 तिथियों में बढ़ गई है, कल भी था, आज भी है। तो आज के दिन धन्वंतरी भगवान जो श्री विष्णु भगवान के एक अवतार हैं वो प्रकट हुए थे। कृष्ण ने बड़े बड़े कष्ट हरे हैं। अगासुर आया था, उसका वध किया, उसका उद्धार किया। बकासुर आया, उसका उद्धार किया। कालिया नाग आया, उसका उद्धार किया। इन सब का उद्धार किया। गोवर्धन लीला की हम दिवाली के दूसरे दिन हम गोवर्धन पूजा करेंगे और उसके बारे में मैं फिर बाद में विस्तार से बताऊंगी कि गोवर्धन लीला क्यों की थी। देवताओं ने इंद्र का साथ देने के लिए अमृत मंथन किया, ये भी एक लीला थी। आज ही के दिन मंथन हुआ था, समुद्र मंथन किया था। और धन मतलब धन्वंतरी और तेरस मतलब तेरस की तिथि, तो इसके लिए उसको धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे। भगवान ने देवताओं को अमृत मंथन के लिए कहा गया और उसके लिए असुरों का भी साथ लेने के लिए कहा गया। तो समुद्र मंथन के लिए समुद्र में अमृत कहाँ पे था? समुद्र में अमृत कहाँ था? समुद्र के तल पर था, तो उसको मंथन करना जरूरी था। जैसे ही हम मंथन करते हैं तो जो नीचे तलों वाली चीजें हैं वो ऊपर आ जाती हैं, उसी तरह मंथन करना जरूरी था। तो मंथन करने के लिए देवताओं ने असुरों का भी साथ लिया और मंथन करेंगे तो अमृत ऊपर आएगा। असुरों का साथ लिया था उसमें देवता और असुर, एक तरफ देवता और एक तरफ असुर थे, समुद्र मंथन कर रहे थे। तो मंदराचल पर्वत से ये मंथन हुआ था और उसमें से 14 रत्न निकले थे, जिसमें से 10 चीजों का मैं बता रही हूँ। पहली चीज कौन सी निकली थी? पहली चीज क्या निकली थी? पहला विष निकला था, जिसे विष न देवताओं को कबूल था लेना और न ही असुरों को। तो मेरे विष किसने लिया? शिव जी ने विष को ग्रहण कर लिया। इसके लिए उसे नीलकंठ कहा जाता है। हमें भी अपने मन का मंथन करने की जरूरत है। जैसे देवताओं ने असुरों ने समुद्र मंथन किया था अमृत पाने के लिए, उसी तरह हमारा अमृत है। जो भक्ति है वो हमारे मन के तल पे बैठी हुई है, नीचे बैठी हुई है। तो मन का मंथन बहुत जरूरी है। अगर मन का मंथन होगा तो ही हमें, पहले तो शुरू में विष निकलेगा। हाँ, मन का अगर मंथन किया तो भी पहले शुरू में विष ही निकलेगा, मतलब बुरे बुरे विचार आएंगे और नेगेटिविटी आ जाएगी, लोगों का बुरा भला सुनना पड़ेगा। फिर लेकिन बाद में हमें रत्न मिलेंगे। कौन से रत्न? लक्ष्मी माता प्रकट होती है, धन्वंतरी निकलते हैं, धन्वंतरी भगवान निकलते हैं। उसी तरह हमारे मन में भी मतलब धन मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। तो उस भक्ति जीवन में हाँ भाई बहुत जरूरी है, ये सब भक्ति जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मन का मंथन करना भक्ति जीवन सरल बनाता है। मन का मंथन करो तो भक्ति जीवन मिलेगा और जो अमृत मिलेगा वो जीवन को सरल बना देगा। विष तो निकलेगा ही, उसके बाद ही हमें रत्न का प्राप्ति होगी। जैसे समुद्र मंथन में हुआ था, लोगों की बातें भी सुननी पड़ेगी। ये सब सरल नहीं है, लेकिन हमें करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो ही आगे जाके हमारा जीवन सफल होगा, मतलब हमें रत्नों की प्राप्ति होगी। दूसरा क्या निकला था? दूसरा कामधेनु गाय निकली थी। उनको ऋषिवर लेकर गए थे। समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय, तो वो ऋषिवर ले गए। घोड़ा निकला था, तीसरा घोड़ा निकला था जो राजा बलि ले गए। चौथा चीज ऐरावत हाथी निकला था, जिनको राजा इंद्रदेव ने ले गए। पांचवा कौस्तुभ मणि निकली थी, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। छठवा क्या निकला था? कल्प वृक्ष निकला था, जो देवता ले गए। सातवां अप्सराएं निकली और आठवां माता लक्ष्मी भी वहां से प्रकट हुई। माता लक्ष्मी वहां पे प्रकट हुई, तो माता लक्ष्मी हाथ में वरमाला लेकर प्रकट हुई थी कि वो किस गले में माला डाले। तो उसने श्री विष्णु के गले में माला डाली और उसको अपने पास रखा। विष्णु ने उसे अपने पास रखा। 9वां वारुणी देवी प्रकट हुई थी, जिन्होंने असुरों ने लिया। और 10वां आज के दिन धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान
अमृत का कलश लेकर, और एक हाथ में अमृत का कलश लेकर और दूसरे हाथों में औषधि लेकर प्रकट हुए थे। देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान मेरे श्री विष्णु भगवान धन्वंतरी का रूप धारण करके वहां से प्रकट हुए थे। आगे इसकी कथा, धन्वंतरी भगवान की कथा मैं कल आपको सुनाऊंगी। आप मेरे ऑडियो सुनते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज नरक चतुर्दशी भी है। नरक चतुर्दशी में 4 दिए आप द्वार पर जरूर जलाएं। और छोटी दिवाली मनाई जाती है, आज के दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है। कल फिर मेन दिवाली है, कल दिवाली का त्योहार है। तो ये 5 दिनों के दिवाली का तीसरा दिन कल होगा, उसके बारे में भी मैं कल बताऊंगी। तो आप मेरे साथ में कनेक्ट रहिए। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और आगे भी फॉरवर्ड कीजिए, ताकि दूसरे भी इन सब का लाभ उठा सके। आपको दिवाली के पर्व की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।